Hello everyone, welcome to the maths class. Students, so far we have learned various things about polynomials. We have done how to find the zero of the polynomial or check whether a given value of variable is the zero of the polynomial or not. ठीक है. With exercise 2.3 we will learn how to do division in algebra actually. आपने नॉर्मली जो रियल नंबर्स हैं उनका तो डिवीजन आपने सीखा हुआ है. इन एक्सरसाइज 2.3 we will learn how to do division in algebra or we will learn algebraic division. ठीक है. Before moving to algebraic divisions, let's revise some basic points. जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं. हमारे पास एक डिविडेंड होता है, एक डिविजर होता है, कोशिएंट होता है, रिमाइंडर होता है. ठीक है. इन algebra also we will have all these four five things with us. Dividend क्या होता है? Dividend is a polynomial of degree greater than or equal to 1 and it is denoted as p of x. Dividend की डिग्री या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी और इसको हम जनरली p x से डिनोट करेंगे. Second comes quotient. Quotient is also a polynomial and it is denoted as qx. Q for quotient. Next is remainder is also a polynomial and it is denoted as rx because r means remainder. Divisor is a polynomial and it is denoted as gx. px से हम डिविडेंड को डिनोट करेंगे और gx से हम डिविजर को डिनोट करेंगे. क्वोशिएंट विल बी डिनोटेड एज qx एंड रिमाइंडर विल बी डिनोटेड एज rx. एंड हम जब अपने डिवीजन प्रोसेस में ये ध्यान रखेंगे जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है ना दैट विल ऑलवेज बी लेस देन द डिग्री ऑफ द डिविजर. हमारा क्वेश्चन करते करते जब हमारे रिमाइंडर की डिग्री जब रिमाइंडर की डिग्री डिविजर की डिग्री से कम आ जाए दैट मीन्स दैट इज द एंड ऑफ डिविजन. ठीक है. नाउ रिमाइंडर थ्योरम सेज p of x means dividend is equal to divisor into qx. qx is quotient plus rx. rx means remainder. में जो हम जनरली जो रियल नंबर्स का डिवीजन करते हैं उसमें भी रिमाइंडर थ्योरम यही होती है. px यानी कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. हमने यहाँ पे इस रिमाइंडर थ्योरम को जो इनके पॉलिनोमियल से डिनोट किया है. px equals to divisor into qx. Divisor into qx means quotient plus rx. rx means remainder. Okay, now move to question number 1 of exercise 2.3. In 2.3 we have to find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1. I hope you have understood the statement here. x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is the dividend here and x plus 1 is the divisor here. यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछा गया है रिमाइंडर कैलकुलेट करना, रिमाइंडर फाइंड करना. यहाँ पे क्वोशिएंट नहीं पूछा गया है. तो जब क्वेश्चन में आपसे सिंपल रिमाइंडर पूछा जाएगा तो उसके लिए वी हैव अ वेरी सिंपल ट्रिक. उसके लिए आपको पूरा डिविजन नहीं करके दिखाना पड़ेगा. उसके लिए आपको क्या करना है? x plus 1 is the divisor here ना, तो we will calculate the zero of divisor. First of all find the zero of the divisor. Second, in dividend replace x or variable by this zero calculated in step 1. जो आपके डिविजर की जीरो आएगी उसको आप डिविडेंड में रिप्लेस कर लो और उसके बाद डिविडेंड पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज द रिमाइंडर. वैल्यू ऑफ द डिविडेंड एट दैट वैल्यू ऑफ x इज द रिमाइंडर. Okay, let's try to understand this by doing the sum. Let's find the zero of x plus 1. Here divisor is x plus 1 ना, तो सबसे पहले हम डिविजर की जीरो फाइंड करेंगे. जीरो फाइंड करने के लिए हम फिर से अपना वही स्टेप फॉलो करेंगे. हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करेंगे. सो वी विल पुट x plus 1 इक्वल्स टू 0. हियर वी गेट x इक्वल्स टू -1. अब जो डिविजर की जीरो आई है दैट इज -1. -1 को हम डिविडेंड में पुट कर देंगे. x की वैल्यू को -1 हम डिविडेंड में पुट कर देंगे. डिविडेंड इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. इसमें हम x को -1 से रिप्लेस करेंगे तो वी गेट -1 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर
प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स इज -1 प्लस 1, -1 क्यूब करोगे तो यू विल गेट -1, -1 स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 1 एंड 3 इंटू 1. नाउ नेक्स्ट इज 3 इंटू -1 प्लस 1, -1, 3 into 1 3, plus 3 into -1 we get -3 and plus 1. plus 3 minus 3 कैंसिल हो गए, -1 plus 1 कैंसिल हो गए एंड दिस इज हाउ वी गॉट 0. तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई है? 0. 0 is the remainder if we divide x cube plus 3x square plus 3x plus 1 by x plus 1. अगर हम एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0 एज रिमाइंडर. ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन. दिस इज सेकेंड पार्ट. हमें सेम पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 1/2 से डिवाइड करके रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है. तो अगेन वी विल follow all the steps we have followed in first part. सबसे पहले हम जो डिविजर है, हमारा डिविजर इज x माइनस 1/2, उसकी ज़ीरो फाइंड करेंगे. उसकी ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम डिविजर को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे. x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, -1/2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इट विल बी 1/2. तो x वैल्यू ऑफ x इज 1/2. अब हम डिविडेंड में दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x को -1/2 रिप्लेस करेंगे. x को 1/2 पुट करेंगे. जो x की वैल्यू जो अभी डिविजर की ज़ीरो आई है हमारे पास, इसको 1/2 पुट करेंगे तो विल गेट 1/2 क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1. 1/2 cube is 1/8 plus 3 into 1/2 square is 1/4 plus 3 into 1/2 plus 1. We'll get 1/8 plus 3 into 1/4 is 3/4. 3 into 1/2 is 3/2 plus 1. Taking LCM 8, 2, 4 and 8 का LCM 8 आ गया and when you will solve these terms using LCM you will get as 27/8. Here value of polynomial is 27/8. Therefore remainder when we divide x cube plus 3x square plus 3x plus 1 by x minus 1/2 we will get 27/8 as remainder. This is how you will calculate remainders. Now rest of the parts you have to do yourself. Means third part में x से डिवाइड करना है. x से डिवाइड करना है तो x की ज़ीरो क्या होगी? x को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू अपने आप ज़ीरो आ जाएगी. तो ज़ीरो ऑफ डिविजर इन थर्ड पार्ट विल बी ज़ीरो. x को ज़ीरो से रिप्लेस कर देना डिविडेंड में एंड आंसर विल बी 1. फोर्थ पार्ट में क्या है? x प्लस पाई से डिवाइड करना है. तो पहले हम x प्लस पाई की ज़ीरो कैलकुलेट करेंगे. ज़ीरो कैलकुलेट करने के बाद x की वैल्यू यानी कि ज़ीरो ऑफ डिविजर विल बी -पाई. x को हर जगह -पाई से हम रिप्लेस करेंगे तो यू विल गेट रिमाइंडर. एंड फिफ्थ पार्ट इज 5 प्लस 2x. 5 प्लस 2x की ज़ीरो कैलकुलेट करेंगे तो ज़ीरो ऑफ 5 प्लस 2x विल बी -5/2. तो डिविडेंड में हम x को -5/2 से रिप्लेस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. जो आंसर जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आएगी दैट विल बी द रिमाइंडर. Now let's move to third question first. Second question we will do in another video or another slide. Question number 3. हमें क्या चेक करना है? क्वेश्चन नंबर 3 में चेक whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. उसके लिए हमें क्या करना है? हमें पहले फैक्टर की ज़ीरो फाइंड आउट करनी है. फैक्टर क्या है? 7 plus 3x. इसकी ज़ीरो फाइंड करते हैं. ज़ीरो फाइंड करने के लिए हमें इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है. 7 plus 3x इक्वल्स टू 0. x वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे, रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल बी शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड. सो 3x इक्वल्स टू 0 minus 7, x इक्वल्स टू -7/3. अब x की वैल्यू -7/3 को हम डिविडेंड में पुट करेंगे. By putting the 0 in dividend, if we get remainder as 0, this means given polynomial is a factor, otherwise not. अगर हम x की वैल्यू -7/3 को डिविडेंड में पुट करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब है कि 7 plus 3x 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है. अगर
रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पुट x इक्वल्स टू -7/3 इन 3x क्यूब प्लस 7x। x को रिप्लेस करते हैं -7/3 से, लेफ्ट हैंड साइड पे दैट विल बी p ऑफ -7/3 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स क्यूब मीन्स -7/3 क्यूब प्लस 7 इंटू एक्स मीन्स 7 इंटू -7/3। दिस विल बी 3 इंटू माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म 7 इंटू -7/3। इसको 3 को 27 से हमने कट कर दिया तो वी गॉट -343 डिवाइडेड बाय 9 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -7 इंटू 749 डिवाइडेड बाय 3। इफ वी टेक LCM we will get 9 and the value of this polynomial will be -490 by 9 which is not equal to 0. Therefore 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x. Okay, I hope this is understood to you all. Now we have one more method to calculate to check whether this is the factor of given polynomial or not. What is that method? हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल पिक करते हैं। पॉलिनोमियल इज 3x क्यूब प्लस 7x। इट इज क्लियरली सीन दैट x इज कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स। x को कॉमन ले लिया, व्हाट इज लेफ्ट इन ब्रैकेट इज 3x क्यूब प्लस 7x में से x कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर व्हाट इज लेफ्ट इज 3 इंटू एक्स क्यूब में से 1x इज आउट, x स्क्वायर इज लेफ्ट इनसाइड प्लस 7x में से x इज आउट एंड only 7 is left inside. So जो ये इक्वेशन जो पॉलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस 7x, इसके दो फैक्टर आए हैं, एक फैक्टर x है और एक फैक्टर 3x स्क्वायर प्लस 7 है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई फैक्टर पूछा होता तो आवर आंसर वुड हैव बीन यस, लेकिन जो फैक्टर पूछा हुआ है दैट इज 7 प्लस 3x और 3x प्लस 7, लेकिन हमारा फैक्टर 7 प्लस 3x या 3x प्लस 7 नहीं है, हमारा फैक्टर 3x स्क्वायर प्लस 7 है। सो वी कैन से दैट 3x स्क्वायर प्लस 7 इज द फैक्टर ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल एंड नॉट 3x प्लस 7 और 7 प्लस 3x विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। Students, I hope question number 1 and 3 are clear to you all. Thank you.